नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में हैवी सेल ऑफ जो कि कल से शुरू हुआ है वो आज भी कैरी फॉरवर्ड है। डे लो पर इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और डे लो के साथ साथ 18,000 के क्रूशियल जोन्स के करीब अब इंडेक्स पहुंच चुका है। जो आज सुबह का पहला क्रूशियल सपोर्ट था वो था 18,180, जिसके नीचे मार्केट सॉन्क वहां से फिसल चुका है और करीब करीब 18,087 18,080 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 18,000 के करीब अब इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। डे लो पर सो फार फ्रंट लाइन इंडेक्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेंसेक्स है। तो मेजर कार्नेज आपको दिखाई पड़ेगा कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1.5 से 2% तक का फॉल, इनफैक्ट 2.25% फॉल अब यहां पर भी आ चुका है। निफ्टी बैंक करीब 1.3-4% की गिरावट यहां पर है। तो आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना शायद फॉल ना दिखाई पड़े, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां तो हैवी कार्नेज है। एडवांस डिक्लेयर आपकी स्क्रीन पर है। 300 शेयर तेजी में, करीब करीब 2600 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने ऑलमोस्ट 9 से 10 शेयर ऐसे हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कैश मार्केट के स्टॉक में एक वाइडली बिकवाली है। आज सपोर्ट है थोड़ा बहुत आईटी का और फार्मा का। फार्मा पिछले 2 दिन से सेवियर के तौर पे कामकाज कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस, कुछ ऐसे नाम जो कि मेजरली पॉजिटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेगेटिव साइड पर रिलायंस, एक्सिस बैंक, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ नाम जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सावंत से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इंडेक्स को लेकर, उनकी रणनीति समझेंगे, इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे और क्योंकि आज गुरुवार का दिन है तो एक हीरो जीरो ट्रेड भी हम प्रशांत जी जानेंगे। और पिछली बार की शानदार कॉल के बाद प्रशांत जी आज कौन सा हीरो जीरो ट्रेड लेकर आए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले एक और अहम खबर, एक और अहम ट्रिगर जो मार्केट के लिए वो है आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी जो कि कोविड संकट पर एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। आज दोपहर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होने वाली है। इस समीक्षा बैठक में क्या होगा, क्या होगी रणनीति, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। पहले तो एक इंपॉर्टेंट मीट है, इसको मार्केट भी अवेट कर रहा है क्योंकि कोविड की स्थितियां जिस तरह से बदली हैं पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, सारे मंत्रालय काफी एक्टिव हो गए हैं और अलग अलग मंत्रालयों से पिछले 2 दिन से बयान भी सुन रहे हैं। तो अब एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्या अनुमान लगाएं इसमें हम? देखिए, इसमें जो अनुमान लगाई वो बहुत ही सकारात्मक अनुमान लगाई है, क्योंकि सरकार की खास बात यह है इस बैठक को लेकर के कोविड की हालत जितनी गंभीर नहीं हुई है उससे ज्यादा सरकार गंभीर हो गई, जो कि एक अच्छा संकेत है। हालात बिगड़ने न पाए, हालात बेकाबू ना होने पाए, इसको लेकर चौतरफा बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रणनीति बनाई जा रही है, एक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है और आज उच्च स्तरीय बैठक है। ठीक 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी होंगे, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल होंगे और बाकी दूसरे एक्सपर्ट होंगे। और इस बैठक में 3 पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। पहली बात तो यह बताया जाएगा कि आखिर अभी स्थिति क्या है, कितने मरीज हैं, और किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा यह होगा कि आगे चलकर रणनीति क्या बनाई जाए, कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था को ज्यादा तंदुरुस्त किया जाए, उसमें लैब की संख्या बढ़ाई जाए, फिर लैब की क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही साथ अगर कोविड के मरीज आते हैं तो उनको किस तरह से अस्पतालों में कहां रखा जाए, उनकी संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों में पहले से आपको इंतजाम करके रखना होगा। ऐसा ना हो कि दूसरे वेब की तरह हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए, तो व्यवस्था कम ना पड़े। तीसरी चीज ये होगी कि चीन से आने वाले यात्री जो दूसरे देश होकर के आते हैं या विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनसे किस तरह से उनकी सघन जांच की जाए ताकि देश में कोविड कम से कम फैल पाए। राज्यों को क्या निर्देश दिया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और बैठक के बाद आप देख सकते हो सकता है कि एक गाइडलाइन, डिटेल गाइडलाइन राज्यों को निर्देश देते हुए जारी करता हुआ दिखे केंद्र सरकार। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोविड पर बैठक कर रहे हैं। और एक लाइन बता दूं कि इस पूरी बैठक को थोड़ा सा राजनीतिक रंग भी दे दिया गया है क्योंकि कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है और इसे ट्वीट करके कहा है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कि इसके पीछे दरअसल राजनीति है और इसको एक अलग क्रोनोलॉजी में देखा जाना चाहिए। तो इतनी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ एक डिटेल्ड गाइडलाइंस की उम्मीद आप जरूर लगाकर चल सकते हैं अलग अलग राज्यों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और समय समय पर आगे भी आपसे हम इसके ऊपर अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे इस पर बातचीत करने के लिए। लौटते हैं हम मार्केट्स के ऊपर, प्रशांत जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत जी, आज हैवी सेल ऑफ का सेकेंड डे है। हैवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले कल के भी लेवल में इंडेक्स में इतना कोई फॉल नहीं था और आज भी इंडेक्स में कोई इतना बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन जिनके पोर्टफोलियोज हैं वो वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में हैवी कार्नेज है। आज भी 2% नीचे स्मॉल कैप, 1.5-2% नीचे मिड कैप कामकाज कर रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन की स्थिति दिखा भी रही है कि 200 शेयर तेजी में और करीब करीब 2000 शेयर बिकवाली में हम।
तो इस स्थिति को कहाँ थमता हुआ आप देख रहे हैं? क्या 18,000 पे रुकेगा? क्योंकि 18,180 तो नहीं रुका, तो 18,000 पे रुकेगा, कुछ घूमेगा इंडेक्स या अभी और बिकवाली बाकी है, क्या करें? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि मैं हफ्ते की शुरुआत से ये मेंटेन कर रहा था कि पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने कहा था कि पहली बार मैं एक पुट का सौदा दे रहा हूँ, काफी वक्त के बाद, करीबन 2.5 महीने बाद। मेरे हिसाब से उसी दिन से ये बिकवाली शुरू हुई है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट काफी वक्त से, जब 18,500 एक बार उसने तोड़ा, तब से 18,500 उसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया फ्यूचर्स में। और बार बार वो सेल ऑन रैली की रणनीति में ही फिट हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये टोटली वीक हो चुका है, क्योंकि कल इसने क्लोजिंग भी 18,300 के नीचे दे दी। आज हम 18,100 का लेवल भी तोड़ चुके हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हम करीबन फ्यूचर्स में 17,750 से लेके 17,880 इस जोन को एक बार छू सकते हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि एक आदत सी लग जाती है लोगों को। बैंक निफ्टी रोज नए हाईज बना रही थी, निफ्टी भी बहुत दिनों से 18,500 के ऊपर सस्टेन कर रही थी। तो काफी लोग जो इस रैली के एंड में आते हैं, उन्हें एक बार शेक ऑफ किया जाता है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के पहले। अगर हम देखें तो सितंबर से करीबन 16,800 से 19,000 2200 पॉइंट ऊपर आए। अगर हम 50% रिट्रेसमेंट देखें तो 1100 पॉइंट नीचे, करीबन 17,800। और अगर 60% देखें तो करीबन 17,500 480। ये लेवल तक भी अगर हम आए तो वो रिट्रेसमेंट कहलाएगी, रिवर्सल नहीं। बट जैसे कि हम जानते हैं, अगर इतनी रिट्रेसमेंट आए तो डेफिनेटली पोर्टफोलियोज वीक हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरी ये राय होगी कि इंडेक्स पे लॉन्ग तो रखना नहीं चाहिए। शॉर्ट, अगर आपको शॉर्टिंग आ रही है तो आप शॉर्ट रख सकते हो। निफ्टी फ्यूचर्स में आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो होंगे 18,310 से लेके 320 के जोन में। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तो आपको शॉर्ट से निकलना होगा। और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि क्योंकि बैंक निफ्टी जो है काफी वक्त से एक स्ट्रेंथ बनाए हुई थी, यहाँ पे शायद जो सेलिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और हम यहाँ पे करीबन ओवरऑल फ्यूचर्स में देखूं तो करीबन हम अभी 42,400 ऑलमोस्ट उस जोन में है। तो मुझे लग रहा है कि आज ही हम शायद 42,000 को टेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। अगर ये लेवल होल्ड ना करे तो हम शायद 41,500 के आसपास भी जा सकते हैं। और एक बार जो प्रीवियस हाई बना हुआ था बैंक निफ्टी का 41,400 के आसपास, उसको हम एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं। आज ही प्रशांत जी मान रहे हैं 42,000, अगर वो भी नहीं हुआ तो 41,400 जैसे नंबर्स को भी आप देख पाएंगे। तो शॉर्ट साइड पर प्रशांत जी ने पिछली बार अपना पहला ट्रेड दिया था, हीरो जीरो ट्रेड दिया था 2.5 महीने बाद, और उसी दिन उन्होंने उसमें एक शानदार टारगेट्स अचीव ना केवल करवाए थे, बल्कि वो जो उनकी पोजीशन थी वो 3 गुना ऊपर जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़ी थी। बहुत ही बढ़िया कॉल थी प्रशांत जी, आपने अच्छा याद दिलाया उसको। तो उस शानदार कॉल के बाद आज फिर हीरो जीरो का दिन आ गया है, क्या करना चाहिए आज? कौन सा ट्रेड आप चुनकर लाए? सुमित जी, बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून में यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे जा सकती है। तो अभी जो 42,100 का पुट ऑप्शन है, ये करीबन 65-70 के जोन में काम कर रहा है। मैं इसको बाय करना चाहूंगा एज हीरो जीरो। और जस्ट एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखूंगा 5 के थोड़ा नीचे। ओवरऑल बोल सकते कि हीरो जीरो ही होगा। टारगेट 1 हम रखेंगे 115 से लेके 118 का टारगेट 1। टारगेट 2 हम रखेंगे 150 का। मुझे लग रहा है कि अगर दोपहर को जिस तरह की बिकवाली में देख रहा हूं, वो आज ही आ जाए, क्योंकि 42,200 के पुट राइटर्स काफी स्ट्रांग है। तो उनके खिलाफ अगर मूव आती है तो डेफिनेटली ये मूव बहुत बड़ी हो सकती है और उन्हें फायर फाइटिंग करनी होगी, यानी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइसेस एडजस्ट करने होंगे। उसमें शायद हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव हो सकते हैं। तो इसीलिए 42,100 बैंक निफ्टी की पुट में आज के लिए ट्रेड करना चाहूँ। 42,100 की पुट, जिसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। 67-68 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। पहला टारगेट प्रशांत जी 110, 120 का मान रहे हैं, दूसरा टारगेट 150 का मान रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ऑलमोस्ट नहीं ही होंगे, क्योंकि ये हीरो जीरो ट्रेड है, तो या तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा या पूरा पैसा जाएगा। तो रिस्की ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए ये पोजीशन है। 42,100 की पुट आप देख सकते हैं, 66 रुपये के जोन्स में कामकाज कर रही है। डबल या 150 के टारगेट्स के अलावा इसे देखेंगे और एक 5 रुपये का औपचारिक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत जी मान रहे हैं कि एक हैवी सेल ऑफ सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर और प्रिवेल कर सकता है। तो प्रशांत जी, निफ्टी को लेकर आपने राय दे दी, बैंक निफ्टी को लेकर राय दे दी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर तेजी, कहाँ मंदी? जी सुमित जी, काफी दिनों बाद मैंने ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ढूंढे जो थोड़े वीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं इंडेक्स के साथ बना रहना चाहता हूँ, अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है वीक हो चुका है वो है ट्रेंड। इसका स्ट्रक्चर बहुत वीक होके इसने एक अहम सपोर्ट तोड़ा हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो मैं ट्रेंड को शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1365 के जस्ट ऊपर, यानी 1366, 1366 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट 1 मेरा होगा 1275 का। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा शॉर्ट साइड। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईजीएल। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ है,
काफी लोग इसको देख रहे थे कि 440 के ऊपर ये बहुत स्ट्रांग ऊपर जा सकता है, तो इसने 440 के जस्ट ऊपर जाके लोगों को ट्रैप किया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसमें डाउन साइड बड़ी ओपन हो रही है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस उसी लेवल के ऊपर यानी 443 का रखूंगा, टारगेट में रखूंगा 405 का, और जो फाइनल कॉल मेरी होगी वो होगी एशियन पेंट्स की। ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक और नीचे आ सकता है। तो एशियन पेंट्स में मेरा स्टॉप लॉस होगा 3090 के ऊपर यानी 3092, और यहाँ पे जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 2950 का देख रहा हूँ। तो काफी दिनों बाद आज तीनों ही शॉर्ट कॉल्स में देना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरी याददाश्त में शायद पिछले 2-2.5 महीने बाद ये आज प्रशांत जी ने तीनों के तीनों शॉर्ट कॉल्स को आइडेंटिफाई किया है। अब तक प्रशांत जी हमेशा लॉन्ग्स पे रहते थे, लेकिन आज शॉर्ट कॉल चुनी है उन्होंने। तो ट्रेंड पहला नाम है 1275 के टारगेट्स के लिए आप इसे बिकवाली के लिए चुनेंगे, 2950 के टारगेट्स के लिए आप एशियन पेंट्स को चुनेंगे, और करीब करीब 405 रुपए के टारगेट्स के लिए 443 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन जा सकते हैं आईजीएल की। वहां पर भी शॉर्ट साइड पे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तीनों ही डाइवर्सिफाइड और तीनों के अंदर जो बिकवाली है वो प्रशांत जी मानकर चल रहे हैं। प्रशांत जी, आप 2 दिनों से अगर एक तरफा बिकवाली है मार्केट में तो एक तरफा खरीदारी है फार्मा में। कल भी तेजी थी और आज भी वो तेजी को होल्ड कर रहा है, ऑब्वियस रीजन है उसके। तो क्या करना चाहिए फार्मा में? कोई इंडिविजुअल नाम जो आपको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड में बेटर है, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं? जी सुमित जी, मैं नॉर्मली ये प्रेफर करता हूँ कि जो स्टॉक कभी एक बहुत वीक स्टॉक जब ऊपर आता है तो मैं एक दिन की मूव को बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे कि कल मेट्रोपोलिस में हुआ, लालपत काफी स्टॉक्स में दिखाई दिया, बट आज अगर हम देखें तो वहां पे बिकवाली दिख रही है। बट इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक स्टॉक अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी वक्त से, तो वो होगा डिवीज लैब, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पहले से ही डिसेंट था। एक बेस बना चुका था और उसके बाद उसने एक हायर बॉटम बनाया था। नॉर्मली इस तरह से जब स्टॉक मूव करता है तो उस पर हम विश्वास रख सकते हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 3470-75 के जोन में, तो ये अगर 3500 क्रॉस कर जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट हो जाएगा। बट यहाँ पे भी अगर कोई खरीदना चाहे तो करीबन 3430-25 के बीच स्टॉप लॉस रख के खरीद सकते हैं, और जो इसकी 200 दिनों की एवरेज है 3750 के आसपास, वहां तक मेरी ये राय है कि ये जा सकता है पोजिशनली। तो ओवरऑल इस सेक्टर में फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि डिवीज लैब एक स्ट्रांग है। बाकी सारे स्टॉक्स को थोड़ा वक्त देना चाहिए कि एक बार ये ऊपर जाए, बट एक हायर बेस बनाए, हायर बॉटम, उसके बाद हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इनमें जो बिकवाली आई थी, वो चाहे ऑरो फार्मा हो या कोई भी और स्टॉक हो, तो वो बहुत बड़ी बिकवाली थी, तो उनको थोड़े दिन वहां सस्टेन करना जरूरी होगा। इनफैक्ट डिवीज लैब तो कल राजेश पालवे साहब ने सस्ते ऑप्शन के तौर पर चुना भी था, और उनकी जो टारगेट्स थे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। उन्होंने कल खरीदारी करके चलने की राय इसमें दी थी। करीब 3500 की पुट में आप खरीदारी कर सकते हैं। 3740 के जोन्स में अभी ये भले ही कामकाज करे, लेकिन 55 और 60 के टारगेट कल उन्होंने दिए थे और वो लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। 28 का एक स्टॉप लॉस रखने की राय थी और डीवी स्लैब में लॉन्ग साइड में जाने की राय कल राजेश जी ने दी थी। दूसरी तरफ प्रशांत जी, फार्मा के अलावा आईटी थोड़ा सा ये भी रिजिलिएट कर रहा है, इतनी बिकवाली नहीं है। टीसीएस आज गिरावट में जरूर है लेकिन उतना नहीं टूटा। इन्फोसिस हरे निशान में है। यहां से कोई नाम? जी यहाँ पे सुमित जी, मुझे लग रहा है कि जो आपने पहले नाम लिया टीसीएस, वो अगर मुझे अभी ये करीबन 3250 के आसपास है, ये अगर थोड़ा नीचे आके यानी 3225-30 के जोन में मिले तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग के लिए। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, अभी भी जो क्वांटिटी एडजस्ट करना चाहे कैश में वो ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 3160 ही होगा, इसीलिए थोड़ा डीप है, ऑलमोस्ट 3% का स्टॉप लॉस है। तो वो अगर 1.5 से 2% में आए तो मुझे यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन लगेगा। और जो टारगेट हम देखेंगे वो जो स्विंग हाई प्रीवियस बना हुआ था यानी करीबन 3350 तक, वहां का टारगेट हम देख सकते हैं। तो इस पूरे जोन में मुझे टीसीएस डिसेंट लग रहा है, बट फिर भी एक बात मैं कहूंगा, फ्यूचर्स में अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर इंडेक्स नीचे जैसे मैं कह रहा हूँ 17800 17700 तक आ सकता है, तो स्टॉक्स भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। तो ट्रेड आप या तो कैश में कीजिए, या अगर आपको ऑप्शंस की नॉलेज है तो आप ऑप्शंस को प्रेफर कीजिए। तो या तो आप कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, या फिर आप ऑप्शंस की नॉलेज रखते हैं तो उसमें ट्रेड करिए, लेकिन फ्यूचर्स को भी अवॉइड करिए। प्रशांत जी का मानना है कि अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स रह सकता है टीसीएस के अंदर। 3160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं, प्रशांत जी से आगे बातचीत जारी रखते हैं एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस बाद सुमित जी, अगर मैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर को देखूं इस पूरे साल में, तो जो कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर रहा है वो टाटा मोटर्स है। और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग मार्केट में जो अंडर परफॉर्मर था, उसका स्ट्रक्चर अब वीक मार्केट में और ब्रेक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक अहम सपोर्ट है 390 स्पॉट में, वो ब्रेक हो जाए तो ये स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए, और क्योंकि अगले हफ्ते ही एक्सपायरी है दिसंबर की, तो प्रीमियम्स भी कम है,
तो इसको मैं ट्रेड करना चाहूंगा। तो इसको जो 390 की ऑप्शन है, करीबन 5 से लेके 7 के बीच में ये ट्रेड कर रही है, इसको मैं लेना चाहूंगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2.4 होगा, यानी 2.5 के जस्ट नीचे। टारगेट 1 मेरी ये राय है कि ये करीबन 375 से लेके 365 इस जोन तक आ सकता है। तो मेरे जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट 1 होगा 14 का, और टारगेट 2 मेरा होगा 20 का। तो सस्ता ऑप्शन मेरा टाटा मोटर्स की पुट होगी। 390 की पुट करीब 6 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है। आप 14 पहला टारगेट, 20 दूसरा टारगेट देख सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर, और करीब करीब 2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर, यानी 2 रुपए 50 पैसे से थोड़ा नीचे 2.40 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को अपनी ले सकते हैं टाटा मोटर्स की 390 की पुट के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है इतने समय में कि आज प्रशांत जी ने एक भी ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड पे नहीं दिया। सभी के सभी ट्रेड्स उनके इधर शॉर्ट हैं या पुट्स हैं, लेकिन कोई भी ट्रेड उनका पॉजिटिव साइड पे नहीं है या फिर बाय ऑन डिप्स है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ सभी शेयरों पर, ऑप्शंस पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक अहम बातचीत आशीष वर्मा की हुई है बड़े जानकारों के साथ आउटलुक 2023 को लेकर, उस पर खास बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर। नमस्कार।